तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से सब ठीक हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीडियो एसएससी सीपीओ एस्पायरेंट से रिलेटेड थी। जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है या फिर जो कट ऑफ के आसपास हैं, जिनको एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि मेरा टायर वन निकल जाएगा और वो चाहते हैं कि मैं फिजिकल की तैयारी करूँ, तो कैसे करें और क्या डाइट प्लान हो या फिर क्या थोड़ी थोड़ी चेंजेस ला सकते हो अपनी डाइट में, जिससे आपका एक तरीके से फिजिकल में हेल्प मिले। ठीक है। मैं अपनी जर्नी बाद में इसी में शेयर करता चलूँगा। मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैं नहीं करूँगा। तो पहले मैं आपकी क्वेरी लेता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे पहली क्वेरी थी कि क्या सर हम अकेडमी ज्वाइन करें। तो देखो, अकेडमी ज्वाइन करने का सीधा सा रीज़न है, अगर आपके पास 4-5 दोस्त नहीं हैं और आपके अच्छे नंबर है और आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका लो है कि यार मेरा नहीं होगा और सीपीओ ही अपना टारगेट है, तो ये 4-5 चीज़ें अगर आपकी कंसीडर हैं कि ये दोस्त नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है और मैं सीपीओ के अलावा मेरा कोई टारगेट नहीं है, तो आप अकेडमी ज्वाइन कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लो है। दूसरा पॉइंट, जो लोग एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते और जो लोग मेरी तरह हैं नॉर्मल, जिनको लगा है कि भाई अपना तो अपने से ही करेंगे, जो होगा अपने से ही होगा वरना नहीं हो सकता, कोई नहीं करा सकता सिलेक्शन। ठीक है। जो मेरी तरह थोड़े पागलपन जो अकेले आदमी हैं, तो उनके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले उनको क्या करना है, अपनी डाइट में थोड़ा चेंजेस करना है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, रनिंग आपको सुबह करनी है, मोस्टली सुबह करने की कोशिश करना, क्योंकि एसएससी का जो मतलब सीपीओ का जो फिजिकल होगा वो आपको मॉर्निंग में 6 बजे बुला लेंगे ग्राउंड पे, और आप कोशिश करना कि सबसे पहले बैच में चले जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको रनिंग करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर नहीं होगी तो इवनिंग में मैंने की थी, वो चीज़ अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन आ गए मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जगने के बाद आपको फ्रेश वगैरह होना है, आराम से 5 बजे जगना। अंधेरे में मेरे हिसाब से अच्छी दौड़ होती है उजाले की बजाय, क्योंकि अपन फोकस्ड रहते हैं। ठीक है। तो आप जगोगे 5 बजे, जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट है वैसे, तो फ्रेश होना, उसके बाद एक केला खाना, सुबह उठते ही आपको एक केला खानी है। फ्रेश होने के बाद एक केला एनर्जी के लिए, तुरंत एनर्जी के लिए केला बहुत अच्छी काम करती है। अब ये सोच कर कुछ लोग कहेंगे सर खा के जाएंगे हम दौड़ करने। अब देखो, एक केला खाओगे तो एक केला आप खा रहे हो उस टाइम, जैसे आपने जगह फ्रेश हुए और एक केला खा लिया, अब कपड़े वपड़े पहने तैयार हुए, ट्रैक पे गए, तो ये तो जाते ही भागने लग जाओगे। ठीक है। तो भागने तो लोगे वो नहीं, थोड़ी स्ट्रेचिंग करोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, उसके बाद ही तो वार्म अप करोगे ना, वार्म अप करके तो दौड़ोगे। अगर डायरेक्ट दौड़ोगे तो फिर तो आपके पैर दर्द करने ही है। ठीक है। तो वर्कआउट की भी बात नहीं कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं। आपने बनाना खा लिया और आप वर्कआउट के लिए चले गए, वर्कआउट हो गया आपका, वो बाद की बात है, वर्कआउट बाद में बताऊंगा। उसके बाद आप आ गए, उसके बाद आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो आप ऐसे कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हो, फिर रात में जो अपने काले चने, एक तो काले चने लेने हैं आपको और एक मूंग की दाल लेनी है। और मूंग की दाल जो नहीं ले सकते उनकी जगह सोयाबीन की दाल आती है एक, वो ले सकते हो। ठीक है। और प्लस गुड़, 3-4 चीज़ें हैं, इनमें से चॉइस कर लेना। चने कंपलसरी हैं, मूंग की दाल अगर नहीं ले सकते तो सोयाबीन की दाल ले लेना, प्लस गुड़ की एक डली ले लेना, छोटी आधी वाली। ठीक है। इनका ब्रेकफास्ट बनाना है और वो खाना है, एक एक मुट्ठी अपनी छोटी वाली मुट्ठी ऐसे डाल के भिगो लेना रात में और सुबह उठ के खा लेना। ठीक है। ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा एक तरीके से आपका। तो अब ये किन लोगों को अवॉइड करना है, जैसे चने सबको खाने हैं, सोयाबीन किसी को अवॉइड करनी है, उसको मूंग की दाल किसको खानी है, तो सोयाबीन उन लोगों को खानी है जिनको वेट की प्रॉब्लम नहीं है, जिनका वेट वगैरह सब मेंटेन है। और जो लोग ओवर वेट है उनको मूंग की दाल खानी है। वेट कहाँ से देखोगे, तो आप ये चार्ट मैं आपको डाल दूंगा। जो लोग ओवर वेट हैं तो वो अपना हिसाब से पहले, जहाँ 2 रोटी वो एक्स्ट्रा खा रहे हैं ना, वो रोटी कम कर देना, जो लोग एक्स्ट्रा वेट है उनका। तो ये चार्ट डाल दूंगा मैं आपको। जैसे मेरा वेट 70 था, तो 70 था तो उस टाइम पे मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मेरा 65 तक ही गया था। 70 पे मेरा दर्द वर्द होता था पैर, लेकिन मेरा 65 या 62 तक गया था। तो मैंने 1-2 रोटियाँ कम करी थी और ये कुछ चीज़ें ऐड करी थी। ठीक है। तो नाश्ता हो गया अपना, फिर उसके बाद आप स्टडी पे लग जाना अपने। उसके बाद खाना खाना खा लेना। फिर इवनिंग में आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि हाँ एक चीज़ और, जैसे ब्रेकफास्ट किया तो उसके आसपास आपको पैरों का ध्यान रखना है। तो आपके पैरों में अगर दर्द वर्द होता है तो अपना सरसों का तेल लेना, गाँव से हो आप मोस्टली जानते होंगे, तो उस सरसों तेल से अपने हाथों से अपने पैरों की मालिश करना है। ठीक है। कोई दूसरा आके नहीं करेगा नहीं। ठीक है। मैंने किया था, मेरे बहुत दर्द रहता था पैरों में, अभी तो नहीं रहता, अभी तो मैं ध्यान रखता हूँ चीज़ों का। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका खाना वाना हो गया, पढ़ाई वढ़ाई हो गई। इवनिंग में आपको क्या खाना है, तो इवनिंग में आप एक चीज़ कर सकते हो, दूध तो आप ले ही सकते हो, जैसे मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में ले सकते हो। तो इवनिंग में कंपलसरी है दूध लेना, आपको दूध लेना है, प्लस उसमें हल्दी वगैरह मिला के तब पीना है। ठीक है। अब वो दूध आधा लीटर पी जाओ, 2 गिलास पी जाओ, 1 गिलास पी जाओ, जैसे जैसे मैनेज करना है। तो कुल मिला के आधा लीटर दूध अपने लिए कर सकते हो आप। 1 गिलास शाम को कर सकते हो, 1 गिलास सुबह कर सकते हो। सुबह कैसे कर सकते हो बताता हूँ मैं।
वो 3 चीज़ तो हो गई। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे छुहारे हैं और अंजीर है, इनको आप रात में 1 गिलास दूध में भिगो के सुबह उस दूध को गर्म करके आराम से पी जाना, ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले। यानी कि बनाना खा लिया, रनिंग कर ली, उसके बाद आए, थोड़ा दूध पी लिया और अंजीर छुहारे खा लिया, उसके बाद अगर भूख लगी तो अपने चना वना खा लिया। ये अंजीर और छुहारे कंपलसरी नहीं है भिजोना, भिजो के खा सकते हो। एक चीज़ ले लेना, अंजीर महंगी पड़े तो छुहारे ले लेना। जैसे मैं तो छुहारे ले लेता हूँ, अंजीर वगैरह तो मेरे भी बजट में नहीं थी, पर मैं तो छुहारे खा लेता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया एक तरीके से इसका डाइट का। अब थोड़ी थोड़ी कटिंग आपको खुद से करनी है। जैसे आपका वेट ज़्यादा है, आपका जैसे 75 वेट है और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको 65 चाहिए, तो भाई 70 तक ले आना, 5 किलो घटा लेना, जिससे आपको मेडिकल टाइम और ज़्यादा दिक्कत ना हो। 5 किलो जब घटा दोगे तो आपको पेन वेन सिन पेन वगैरह होता है ना, वो नहीं होगा, ठीक है। तो 5 किलो कट कैसे होगा, जब आप 4 की जगह 2 रोटी खाओगे एक टाइम, ऐसे कट होगा ना। बाकी आपकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। बाकी ये चने वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ जब खानी है आपको, जब आपको भूख लगती है ना, तो आपको शरीर को एक तरीके से पागल बनाना है, तो उसके लिए ये चीज़ें, ठीक है। अपने हिसाब से मैनेज कर लेना इनको जैसे भी है, ठीक है। अब वर्कआउट कैसे करना है, ठीक है, तो वो देखता है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे वर्कआउट तो आप करोगे, वर्कआउट में आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले, जैसे आप वर्कआउट करते हो तो उससे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप में क्या करोगे, जंप कर लोगे, ठीक है। पीटी आती है, पीटी कर लोगे स्कूल वाली। आपको फुल बॉडी एक तरीके से मैनेज करनी है। जैसे टांगों से जंप करोगे तो पैरों को हो जाएगा, ठीक है, वार्म अप हो जाएगा। फिर आगे पीछे एक तरीके से अपन करते ना ऐसे। अब करके कैसे बताऊँ मैं, करके बाद में बताऊँगा। अब वार्म अप के लिए उछल लेना, पीटी कर लेना थोड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर पीटी में करोगे तो फुल बॉडी वार्म अप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वार्म अप मोस्टली आप कर लोगे। वार्म अप के बाद आपको 10 मिनट वार्म अप कर लो, 5 मिनट वार्म अप कर लो, 5 से 10 मिनट वार्म अप करनी है। उसके बाद आपको 15-20 या 20 या 25 मिनट भागना है। स्टार्टिंग में अगर भाग रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो आप दौड़ के लिए, तो आपको ऐसे नहीं करना शुरू में 1 किलोमीटर भाग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भागा जा सकता ज़्यादा, 1 भागो स्टार्टिंग के दिन, आगे स्ट्रेचिंग करो। और ये धीरे धीरे स्ट्रेचिंग में क्या करना है आपको, एक तरीके से जैसे पैर है अपना, तो इसको पूरा फुल काफ को स्ट्रेच करना है। तो ऐसे पूरी पैरों का पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है, क्योंकि पैर ही काम देंगे अपने। शरीर ऊपर का खूब ध्यान रखते हैं अपन। अब पैरों की बारी आ गई है, ठीक है, तो स्ट्रेच कर लेना अच्छे से। तो तीनों चीज़ हो जाएंगी। अब इसमें आपको धीरे धीरे, जैसे 1 किलोमीटर भाग रहे हो, तो अगले दिन आपको टारगेट देना है कि यार 1200 भागू, 1300 भागू। कुल मिला के डेली आपको कुछ ना कुछ गोल बढ़ाना। और जैसे जैसे मतलब 15 दिन हो जाएंगे जो आपके, तो कम से कम आप 15 दिन के बाद आपको 3 किलोमीटर की आदत तो होनी चाहिए। जैसे शुरू में आप 1 किलोमीटर भाग रहे हो, फिर 1200 किया, 1300 किया, जब 15 दिन हो जाए आपको, तो 3 से 5 किलोमीटर आपको भागना आना चाहिए, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर दो। जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी बातें कर रहा हूँ, जो लोग अच्छे धावक हैं उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है। धीरे धीरे आपको 3 किलोमीटर मैंने पर्सनली मैं भागा था। जैसे मैं आता था, मैं जगतपुरा रहा हूँ जयपुर में, तो मैं आता था सीवाई फाटक से लेकर जगतपुरा फ्लाईओवर में पुलिया पे भागता था। मतलब फ्लाईओवर होता है ना, उस पर 1 किलोमीटर में पूरा भागता था, चढ़ने में जोर आता था। तो कुल मिला के 3 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में थक जाता था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा वॉकिंग करके फिर भागता था 1 किलोमीटर। तो कुल मिला के मैं 3 किलोमीटर भागता था डेली, जब तक मेरा हुआ नहीं था, ठीक है। और बीच में स्प्रिंट लगा लेता था, ठीक है। तो आपको ये करना है, 3 से 5 किलोमीटर भागना है। आपका 3 किलोमीटर से भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर जेन्यून हो आप। जैसे मैं 3 किलोमीटर, मैंने 5 किलोमीटर कभी नहीं भागा। जो लोग कह रहे हैं 5 किलोमीटर सिलेक्शन होना कंपलसरी है, भाई साहब 3 किलोमीटर से मेरा हो गया है और मैं जेन्यून हूँ। मुझे पता है 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर फ़र्क क्या है। बस ये है कि हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर जो भी गुस्सा है, जितनी भी इमोशंस हैं, तो उनको यूज़ करने का समय फिजिकल में ही है। अगर आप अपनी तरफ से आज़ाद होना चाहते हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी में गम है ठीक है, उसका आपका टाइम आ गया निकालने का, उसका यूज़ करने का टाइम आ गया। जैसे मेरे टाइम जब मेरा गुस्सा बहुत हाई था, तो एक तो प्लेलिस्ट बना लो गाने की। जैसे क्या है कि हम जैसे लोग होते हैं, जैसे मैं मेरी बातें करता हूँ, मेरे जैसे लोग ही होंगे, आप लोग मान के चलता हूँ। इन लोगों को पुश करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है कि यार कोई तो साथ दौड़े हमारे, या फिर हमको कोई तो पुश करे कि मन नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो अपने को एक प्लेलिस्ट चाहिए होगी गानों के लिए। तो जो चीज़ आपने ले ली होगी वो चीज़ बता रहा हूँ। एक आर्मबैंड ले लिया होगा मेरे हिसाब से, प्रिपरेशन शॉर्ट्स ले लिया होंगे और जूते हैं आपके पास। अब आपको प्लेलिस्ट की ज़रूरत है और आप एक फ़ोन की ज़रूरत है। फ़ोन आपके पास है, एक प्लेलिस्ट बना लो। अब प्लेलिस्ट में आपके गाने वगैरह क्या होने चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं, गाने आपको वही होने चाहिए जो आपके अंदर आग पैदा करते हैं ना एक तरीके से, वो चाहे वो इमोशंस वाले हों। जैसे मैं सुनता हूँ पर्सनली, मेरे को डिनो जेम्स के अच्छे लगते हैं, डिनो जेम्स के गाने अच्छे लगते हैं। उनसे एक तरीके से दिमाग अच्छा चलता है, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। या फिर सिर्फ भगवान जी, अपने भोले बाबा जी है, उनकी प्लेलिस्ट ले लो, या फिर हनुमान जी उनकी प्लेलिस्ट ले लो, 1-2 तांडव वांडव वाले गाने वो, ठीक है।
तो कुल मिला के वो प्लेलिस्ट आपको जब दो रनिंग करते हो ना स्टार्टिंग में किसी का मन नहीं लगता, नॉर्मल बंदे का तो नहीं लगता रनिंग में, ठीक है। तो हेडफोन लगा के अपने भागते रहने में, जिससे कि आपको सांस का पता नहीं चलेगा कि यार मेरी सांस फू ऐसे करते हैं ना अपन, वो वाली आपको सुनाई नहीं देगी। और जब वो सांस सुनाई देती है ना, तभी अपना मन करता है कि यार रुक जा, बहुत फू हो गया, बहुत हो गया, ऐसा वाला सीन होता है, ठीक है। तो अपने को म्यूजिक किस काम आ रहा है, म्यूजिक अपने डाइवर्ट एक तरीके से स्ट्रेंथ काम आ रहा है कि अपनी एक तरीके से कैपेसिटी बढ़ जाए। जैसे अपने को सुनाई नहीं देगा ना स्टार्टिंग में, तो अपन ज़्यादा भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे ही अपन म्यूजिक हटाते हैं तो अपन रुक जाते हैं कुछ टाइम में। आज 1-2 दिन में मेरे ऐसे ही तो हुआ था, जब म्यूजिक हट गया तो मेरी टाइमिंग 15 सेकंड बढ़ गई। रीजन वही था, क्योंकि मैं भी कोई धावक नहीं हूँ ना भाई। तो प्लेलिस्ट बनाने ने अपने लिए, और प्लेलिस्ट को यूज़ करना है फिजिकल में, ठीक है। जितने भी ख्वाब हैं, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप है, इमोशंस हैं, सारी चीज़ें, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम है, सारी को याद करना है और फिजिकल में लगा देना है। और एक पॉजिटिव चीज़ सीखो कि कल को अगर तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा तो तुम्हारे दिल्ली पुलिस बनने के या फिर जो भी आप एक जॉब लगने के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो उस पॉजिटिव साइड को देखो और दूनी स्पीड से भागने की कोशिश करो, ठीक है। एक पॉजिटिव साइड देखो। हाँ, और तीसरी चीज़ देखो, हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट हो रही है अपनी, ठीक है। तो 3 चीज़ आपकी हो गई, डाइट हो गया, थोड़ा बहुत ये ज्ञान की चीज़ हो गई, ठीक है। उसके अलावा एकेडमी का मैंने बता ही दिया किन लोगों को ज्वाइन करनी है, जिनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है और जो बिल्कुल ही एक तरीके से उनको लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता अपना, वो लोग कर लेना। गाँव वाले लड़के मेरे हिसाब से उनके ज़िंदगी में इतनी सारी काम किया हुआ, वो थोड़ा भी बूस्ट करेंगे तो हो जाएगा उनका, ठीक है। अब आप रनिंग कैसे कर सकते हो, रनिंग एक तो आप जैसे अच्छे धावक हो, स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग करो 2 किलोमीटर से, 2 किलोमीटर किया, अगले दिन फिर आपने सबसे बड़ा 3 किलोमीटर किया और 5 किलोमीटर तक चले गए। तो एक तो नॉर्मल धावक हो गए जिनको अच्छे से रनिंग करनी आती है, तो उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप कंटिन्यूस रनिंग। दूसरे ऐसे कर सकते हो कि मैं तो ऐसे करूँगा साहब, मेरे से होता है 1 किलोमीटर पहले, फिर 2, ढाई, 3 तक जाऊँगा मैं, उसके बाद मेरा मन नहीं करता, ठीक है। तो 3 किलोमीटर जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि 3 किलोमीटर दिक्कत आ रही थी तो मैं 1 किलोमीटर जाता था, फिर रुक जाता था, फिर करता था। तो तीसरा वाला फेज क्या है, ये है कि आपको स्टार्टिंग में 3 मिनट, जैसे 5 मिनट स्टार्टिंग करनी है तो 3 मिनट दौड़ना है, फिर 2 मिनट वॉकिंग करनी है, फिर 3 मिनट दौड़ना है, फिर 2 मिनट वॉकिंग करनी है। ऐसे आपको 3 से 5 किलोमीटर कवर करना है मिनिमम। स्टार्टिंग वालों की बात बताऊँ, जिनको लगता है कि यार अपने से नहीं होगी स्टार्टिंग में, जो हो खो देते हैं ना इंसान, उनकी बातें कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आपको 2-3 तरीके से करनी है, या तो आप लंबे रेस के घोड़े हो स्टार्टिंग से, तो आपको कंटिन्यूस रखना है 2 से 3, 3 से 5 ऐसे करना है। जो लोग बिल्कुल बेमन वाले हैं, जिनको नहीं हो पाती, तो उनको पहले क्या करना है, 3 मिनट दौड़ना है। जैसे 700 मीटर दौड़ लिए या फिर 800 मीटर दौड़ लिए, फिर उनको लगा यार थक गया, फिर वॉकिंग कर ली थोड़ी सी, ऐसे ऐसे चल गए, फिर भाग ली 400-500 मीटर। तो ऐसे करके उनको अपना गोल कंप्लीट करना है कि 3 किलोमीटर करने हैं, 2-3 किलोमीटर पूरे, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद उनको वापस वही रिदम में आ जाओगे आप भी, कि आप भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो ये रनिंग का है मोस्टली। वेट का मैं बता ही दिया, जिनका वेट ज़्यादा है वो कम कर लेना, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, अपने पैरों की मालिश डेली करनी है। और वीक में अगर किसी का दर्द वर्द ज़्यादा होता है तो सीधा स्ट्रेचिंग करो, खाने पे ध्यान दो, जो चीज़ें बताई हैं। अपनी वेट ज़्यादा है आपका इसलिए दर्द हो रहा है, जेनेटिक्स किसी के कमज़ोर नहीं होता है। ये है कि आपको कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी है तो दूध पियो, जिनको ज़्यादा लगता है तो आधे किलो दूध पी जाओ, आधे किलो दूध मिनिमम में पीना ही पीना है आपको, ठीक है। और जिसको ज़्यादा लगता है थोड़ा ज़्यादा पी लेना, ठीक है। लिक्विड बढ़ा दो, खाना सॉलिड कम कर दो, ठीक है। और बॉडी पोस्चर का ध्यान रखो, जैसे आपको भागना कैसे, तो ऐसा नहीं है ऐसे भागो, अपना एक रिदम बना लो, मतलब एक कंधे थोड़े झुके हुए और एक तरीके से थोड़ा झुकाव लेके करते ना। मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला नहीं हो ना, मैं बताया था। हालांकि मैं अच्छा धावक नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने मेरे फिजिकल था ना, मेरा बेस्ट देके मैंने 6-4, 6-5 से निकाल लिया था उस टाइम पे। अभी पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, या फिर अभी तो मैं कर भी नहीं रहा, आप लोगों को बताने के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना मोटिवेशन मेरा है भी नहीं, उस टाइम पे गुस्सा बहुत था तो हो गया था। तो 2-3 चीज़ें आपको करनी है। हल्दी वाला दूध ऐड करना है, काले चने वगैरह लेने हैं, जो मैंने बता दिया। उसके साथ साथ मैं लिखते चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको एक तरीके से ऐसे एडअप करना है, और डेली आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा फिजिकली, जिससे आप मोटिवेटेड रहो। और डाइट प्लान ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास डाइट प्लान है, 2-3 चीज़ें ही ऐड करनी है। और आपको लगता है कुछ चीज़ें आपको और लानी चाहिए, तो ये अश्वगंधा आता है पतंजलि का, इसको शाम के हल्दी के साथ अश्वगंधा का दूध में मिला सकते हो, थोड़ा कुछ 1 चम्मच वगैरह, ठीक है। पतंजलि का आता है, मैंने आज तक मंगाया नहीं, मेरे को विश्वास नहीं करता है, पर ला सकते हो आप, ठीक है। तो मोस्टली यही था, ये चार्ट में डाल दूँगा आप लोगों के लिए।
बाकी कोई भी डाउट हो देखो, एक तरीके से बताना होता है, तो वो मैंने बता दिया आपको कैसे क्या। जैसे मेरे टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी थी, जैसे मेरा एंगर था वो मेरे लिए था, कुछ चीज़ें घर से नाराज़गी थी वो मैंने यूज़ की। कुल मिला के फिजिकल का कुछ फिजिकली टॉन्ट देते हैं हर कोई अपने को, जैसे अपन जिम भी जाते हैं तो अपने को टॉन्ट मिलता है यार जिम जाता है फालतू में, फिजिकल नहीं हो तो फेल हो जाएंगे। और घर में पहला फिजिकल था मेरा, पूरे घर हमारे जितने भी घरैया हैं उनमें सबसे पहला फिजिकल मेरा था। तो मेरे को फेल होना नहीं है, तो फेल हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा वाला सिचुएशन था कि फेल नहीं होना चाहिए, बस पास हो गए फाइनल लिस्ट में आउट हो जाओ लेकिन फिजिकल में फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जिद ले लोगे ना आप स्टार्टिंग से ही कि यार पास करना है, पास तो करना है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। ये ध्यान रखना कि जब मैंने कर दिया ना तो आप लोग कर लोगे आराम से, क्योंकि मेरा कभी 7 मिनट कभी हुआ ही नहीं, मतलब 7 मिनट आया होगा, उससे नीचे कभी 6:30 पे तो मैंने एक्चुअल में नहीं किया। ठीक है, कभी। और एक चीज़ टारगेट रखो, जैसे आपको कितने कितने मिनट के पार्टीशन करना है, तो आप ये टारगेट रखो, जैसे स्टार्टिंग में तो अभी कर रहे हो लेकिन कुछ दिन बाद जैसे आपको महीना भर हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको करना है कि यार मेरे जो 1 किलोमीटर है ना, जैसे 1600 को 2 डिवाइड कर लो, 1 किलोमीटर और 600 मीटर। तो आप ऐसे करोगे यार 1 किलोमीटर को मैंने अगर 4 मिनट के अंदर कर दिया ना, तो 2.5 मिनट में तो 600 मीटर आराम से हो जाएगा। मानते हो ना ये चीज़, तो मतलब 4 के आसपास ले आओगे ना आप 1 किलोमीटर को, फिर 600 मीटर तो आराम से हो जाएगा। हालांकि थकोगे उसमें, थोड़ा थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी चीज़ें, लेकिन मेरी जो चीज़ें थी, मैंने लास्ट टाइम जब मैं फिजिकल से एक दिन पहले भी मेरा हो नहीं रहा था, तो मैं एक फ्लाई ओवर है हमारे जगतपुरा का, उस पर भागा था 1 किलोमीटर की पुलिया वो, तो मैंने वो करी थी 3:49 पे पूरी कर दी थी। उसके बाद हालांकि मैं थक गया था, तो कुल मिला के मेरा 6:04 6:05 में हो जाता है। कुल मिला के वहाँ जाओगे ना फिजिकल में, तो वहाँ पे भी आपको लोग जब मिलेंगे ना आसपास, तो आप जिद कर लोगे ना इसको आगे नहीं ले जाने देना, तो नहीं जाने दोगे, तो हो जाएगा। ऐसी टेंशन मत लो, अच्छे से रहो यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकली तो है, फिजिकल अपने हाथ में, एग्जाम थोड़ी ना, एग्जाम में लॉजिकल कुछ भूल जाते हैं रीजन वगैरह, लेकिन शरीर तो अपने बस में है। और कुछ चीज़ें कंट्रोल कर लेना, जैसे कोई रिलेशन वाले हैं और कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो उनको थोड़ा कंट्रोल कर लेना फिजिकल तक। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, बाय।